Hello students, good morning. Today I am going to tell you about trigonometry. जैसा कि आप लोग trigonometry से बहुत डरते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको trigonometry का इंट्रोडक्शन, उसके फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। Oh my dear, you क्यों fear when I am here? ये वीडियो देखने के बाद आपको trigonometry से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। अब ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या बला है भाई। ये देखिए एक पेड़ है ना। अब ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या यहाँ से ये पेड़ की हाइट बता सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बता सकता है। नाउ देखिए ये लड़की कहाँ पे खड़ी है? छत पे खड़ी है। ये यहाँ नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो क्या ये इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से दूरी बता सकती है कि कितनी दूर पे ये ऑब्जेक्ट है? हाँ, ये भी हम बिल्कुल जान सकते हैं। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये ऊपर एक फ्लाइट एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहा है। तो क्या ये फ्लाइट की ऊंचाई निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। यहाँ ये एक पप्पी को देख रहा है जो कि उससे नीचे है, तो वो कितनी दूरी पे खड़ा है वो बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। ये सारी चीजें कैसे संभव होंगी? ये सब ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से संभव होंगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या बोला है भाई? एक्चुअली बच्चों ये 3 वर्ड से बना हुआ है। ये तीनों वर्ड ग्रीक वर्ड है। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्री, मेट्री मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में बताता है। 3 साइड्स वाला क्या होता है? ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो ट्राइंगल और उसके साइड के विषय में जो रेशियो संबंध बताता है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के चारों तरफ ही घूमती है। सारे क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनाने होंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोला है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं। दैट इज इन दिस ट्राइंगल वन एंगल विल बी राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे सपोज आप कोई यहाँ पे कोई आप एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइड जो है वो अपोजिट साइड कहलाता है। इसके साथ में लगा वाला ये वाला साइड जो है वो एडजेसेंट साइड कहलाता है। मीन्स ए बी इज एडजेसेंट साइड ऑफ दिस एंगल। सपोज वी आर टेकिंग एंगल ए, एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा? ए बी। और एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा? बी सी। अपोजिट मैंने सामने वाला साइड जो है वो, इसको अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और दिस साइड विल बी नोन एज हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ये सारी चीजें आप बहुत छोटे से ही पढ़ रहे हैं। एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ देखिए इसी को फिर से मैंने एक बार डिफाइन किया है। ये बच्चा खड़ा है, ये मीनार को देख रहा है, ये इसकी ऊंचाई यहाँ से निकाल सकता है। किससे की सहायता से निकाल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिस एंगल को ले रहे हैं हम, यहाँ ये एंगल ले रहे हैं, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, बीटा सब हो सकता है। ठीक है, तो जो एंगल ले रहे हैं यहाँ आपको दिख रहा है ये एंगल। इस एंगल के सामने वाला साइड जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। या आप इसको बीसी को परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और एसी जो है वो इस एंगल का एडजेसेंट साइड, लगा हुआ साइड है, निकटस्थ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला है दैट इज हाइपोटेनस। तो बच्चों अब इसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताऊंगी। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना?
तो जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके बताना है, क्योंकि इसमें सारा जो गेम है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही है। ठीक है, यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू एंड आर। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इफ़ वी आर टेकिंग दिस एंगल, सपोज द नेम ऑफ दिस एंगल इज थीटा, यू कैन टेक थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी ले सकते। इसके सामने वाला साइड जो है वो अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोल दो, और ये एडजेसेंट साइड है, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये हाइपोटेनस है। इसके लिए H यूज़ करेंगे, इसके लिए P और इसके लिए T। ओके बेटा, यहाँ पे हम ये तीन नाम ही इसके लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है इसमें, ट्रायंगल के साइड और एंगल के में रिलेशन पढ़ना है। तो वो रिलेशन के लिए बहुत पहले जो मैथमेटिशियंस थे, आर्यभट्ट जी ने सबको नाम दे दिया और उसको डिफाइन किया। तो ये साइन, कॉस, ये सब क्या है, ये उनके द्वारा रेशियो को उन्होंने जैसा डिफाइन किया गया। जैसे साइन को लिया उन्होंने, साइन ऐसा हुआ साइन, और थीटा मतलब कि ये जो एंगल है, ये जितने भी डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, हर एक क्वेश्चन में वेरी करेगा, इस वजह से इसको एक वेरिएबल ले लिया थीटा। यू कैन टेक अल्फा, बीटा ऑल्सो। P बाई एच, P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको इसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ, इससे आप लोग को सब जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, इसका दो, इसके अलावा वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये P बाई एच है तो ये उसका रिवर्स होता है H बाई P। ये B बाई एच है तो ये उसका रिवर्स होता है H बाई B। और ये P बाई B है, मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा B बाई B। अब इसको याद कैसे करेंगे, है ना, याद रखने का तरीका कैसा है, तो देखिए एक वर्ड याद कर लीजिए आप लोग, एक सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हाँ बच्चों, हमको यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में P B P H H B, इसका मतलब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप ऐसा लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये पंडित बद्री प्रसाद से सारे न्यूमरेटर हो जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बाद वाले पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। या इसके अलावा एक और है, सम पीपल have curly black hair to produce beauty। यहाँ देखिए, S P H C B H T P B, ये जो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी, ये कैसे इस फॉर्मूले को याद कराता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी। ओके, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन थीटा का P बाई B है तो कॉट थीटा B बाई P हो जाएगा।
ओके बच्चों, तो इतना हुआ। इसके आगे मैं आपको और कुछ फॉर्मूले बताऊंगी। यस बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं आप लोग को और कुछ फॉर्मूले बताना चाहती हूँ। उस फॉर्मूले में देखिए, पहले आप एक ऐसे हेक्सागोन बनाएंगे। हेक्सागोन में यहाँ पे ऐसे डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, सर इसकी डायगोनल को। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसको याद रखने के लिए कैसे, तीनों सी वाले टर्म इधर आ रहे। अब देखिए बीच में यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो कैसे फॉर्मूला बनता है मैं आपको समझा रही हूँ। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों डायगोनल में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 होगा। ये दोनों डायगोनल एलिमेंट है, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस, सेक थीटा इंटू, यहाँ आप लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। जो आमने सामने है उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। कैसे हो रहा है ये देखिए। टेन थीटा आपको पता है, यहाँ पे टेन थीटा पी बाई बी है, मैंने लिख दिया पी बाई बी। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बी बाई पी है, बी बाई पी दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा ही एक फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। ओके, दूसरा एक फॉर्मूला है, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो है, इन दोनों को लेंगे ऐसे साथ साथ, आमने सामने वाले का पेयर लेंगे। जैसा अभी लिया था आमने सामने का प्रोडक्ट, वैसे अभी आए आमने सामने वाले वैल्यू को ऐसे ये लेंगे, ये दोनों एक साथ लेंगे और ये दोनों को एक साथ लेंगे। अभी यहाँ पे कैसे लेंगे, साइन थीटा, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। फिर टेन के साथ वही हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। फिर देन सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इसी को आप और भी आगे उल्टा भी ले सकते हो बेटा, यहाँ लिख सकते हो ऐसा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। लग रहा है ना इजी। कॉट थीटा इक्वल टू 10, जो लिखा उसी का उल्टा लिखना, 90 माइनस थीटा। फिर सेक थीटा इक्वल टू, सॉरी कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। जब क्वेश्चन में होगा तो मैं आपको जहाँ पे यूज होगा फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। अभी एक और बहुत ज़रूरी आइडेंटिटी है बेटा, उसको मैं समझाती हूँ। दैट इज, आप यहाँ बीच में एक 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए, और ये जो पैरेलल वाले हैं इनको ऐसे क्लॉकवाइज लीजिए, ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज लीजिए, तो एक फॉर्मूला इससे बनेगा। इसका स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो प्लस करेंगे हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ से लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 10 है, फिर क्लॉकवाइज हमको लेना है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब साइन चेंज कर दीजिए। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा, आपको मैं वो भी करके बता रही हूँ। इस साइन को एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे आप लोग तो इसमें हम लोग फॉर्मूले में माइनस लेंगे। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए
1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta equal to sin square theta. These are the trigonometrical identities. Sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. कहीं आप कभी भूल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में ही ऐसा प्रॉब्लम लगता है बच्चों, नहीं तो फिर जब हम लोग याद कर लेते हैं तो फिर और डरने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे प्रैक्टिस कर करके। यहाँ पे देखा आप लोगों ने, अभी जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस लेना है, क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस लेना है। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले किए। अब और क्या बताना है इसमें? कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ चाहिए, और फॉर्मूले बन सकते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे बच्चों। देन नेक्स्ट आता है टेबल। टेबल कैसे बनाते हैं? तो टेबल को कैसे बनाना है इसके लिए मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनती कैसे है ना। आप लोग को बनाने के बाद फिर मैं आपको उसको याद करने का तरीका ही बताऊंगी। ये कर लेंगे आप तो आपको 90% ट्रिग्नोमेट्री में मार्क्स मिल जाएंगे और बिल्कुल आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वाई यू क्यू फियर व्हेन आई एम हियर। ओके बच्चों, सो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो गया। राइट एंगल में भी हम ऐसा ट्राइंगल ले रहे हैं जिसका बेस और ये हाइट इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल, ये एंगल कितने बने? यहाँ का एंगल 45 बन रहा है, एक 90 है तो ये भी 45 बनेगा। अब जब एंगल्स सेम रहते हैं तो आप प्रॉपर्टी पढ़े ट्राइंगल की कि उनके सामने के साइड इक्वल होते हैं। सपोज मैंने इसको x लिया तो ये साइड भी x हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बच्चों? यू नो दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square. Perpendicular is x, so x square plus base is also x square, then hypotenuse square. So this is 2x square is equal to h square. अब आपको h square नहीं चाहिए, आपको चाहिए h, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। रूट ऑफ 2x square is equal to h. x square क्वाड्रेटिक है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 2 का नहीं निकलेगा, तो ये आपको मिलेगा √2x। h की वैल्यू भी आपको पता चलिए। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन की वैल्यू आप जानते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। हियर p इज, वी आर टेकिंग दिस एंगल है ना, you can name this angle ABC. So this angle is 45 degree. So we have to find 45 degree and P is given, P is x and we already find it, that is √2x. So P is x and hypotenuse is √2x. x cancel हो जाएगा। तो बच्चों हमको पता चल गया कि sin 45 जो है वो 1/√2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट cos 45 डिग्री। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। सो हियर बेस इज x and hypotenuse is √2x. Again x cancel, you will get 1/√2, 1/√2। अब इसके अलावा आपको और भी जो भी वैल्यू निकालनी है आप इससे ही निकाल सकते हो, पर मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू p/b एंड p इज x, b इज ऑल्सो x, सो x कैंसिल, दैट इज 1, 1। cot इज अपोजिट ऑफ tan, तो 1/1 इज 1। cosec इज अपोजिट ऑफ sin, तो दैट इज √2/1। sec is opposite of cos, so that is √2. Now it is a value of 45 degree of trigonometrical ratio. Now suppose we have to find the value of
30 degree and 60 degree. So how can we find 30 degree and 60 degree? Then yes students, अभी हमने निकाला इसका एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री निकाल लिया। अब हम 90 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री के आप देखिए यहाँ पे जब आप इसको रखोगे ऐसे, और ये एंगल को हमको बड़ा करना है, मतलब इसको हमको परपेंडिकुलर के पास ले जाना पड़ेगा। ये एंगल बड़ा हो रहा है यहाँ से, जैसे जैसे हम पास जाते हैं। इसका मतलब जो हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। जब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और बेस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बेस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये बचेगा ही नहीं, ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हमको लेना है साइन 90 डिग्री एंगल। साइन 90 डिग्री क्या हो गया? P बाई एच होता है, और P और H दोनों बराबर हो गए तो ये 1 हो जाएगा। P बाई P लिख सकते हो इसको, दैट इज 1। सो यू विल गेट हियर 1। नाउ cos 90 इज B बाई एच एंड B इज 0। ये तो यहाँ आ गया, पास आ गया, तो ये तो खत्म हो गया, लाइन ही नहीं बची। तो ये हो जाएगा 0 बाई एच, दैट इज 0। एंड tan थीटा विल बी 1 बाई, यू नो दैट tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा, या फिर P बाई B लिख लीजिए, P बाई B। एंड P इज 1 एंड B इज 0। 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये आपको मिल जाएगा नॉट डिफाइंड। यदि ये नॉट डिफाइंड है, सॉरी दिस इज 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। अगेन कॉट थीटा अपोजिट हुआ तो 0 हो गया। कोसेक थीटा 1 मिलेगा आपको, सेक थीटा 0 मिलेगा। ओके, सेक थीटा आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, दैट इज 1 बाई 0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो देखा बच्चों, आप इस तरीके से टेबल को बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।